एक्ट नंबर 5 ऑफ मृच्छकटिक। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग समझेंगे कि इससे पहले वाला जो एक्ट था उसमें हमने देखा है कि संस्थानक की गुंडागर्दी और वसंत सेना की डिग्निटी के बीच एक टेंशन बन गया है। मतलब चारुदत्त और वसंत सेना की लव स्टोरी कंटिन्यू हो रही है ना, लेकिन संस्थानक को तो इतनी जलन हो रही है कि अब इन दोनों के बीच की प्यार की कहानी को वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। क्योंकि वो तो ज़िद्दी है, इनसिक्योर है कि वसंत सेना ने मुझे क्यों नहीं पसंद किया। अगर नहीं किया है तो फिर कोई बात नहीं, बात वो क्रिएट करेगा कि वो वसंत सेना को ज़बरदस्ती पाने की चाह को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाएगा जो बिल्कुल ख़तरनाक हो। और ऐसे लोगों से आई थिंक सोसाइटी को बचना चाहिए, क्योंकि जो अपनी इनसिक्योरिटी में किसी को ना समझे वो किसी को कुछ भी चोट पहुंचा सकते हैं। अब तक की कहानी में वसंत सेना क्लियरली समझ जाती है कि चारुदत्त का प्यार सेल्फलेस है। चारुदत्त भी अपने अंदर के इमोशंस को जो वो फील कर रहा था वसंत सेना के प्रति, उसको कहीं ना कहीं चारुदत्त को भी समझ में आ रहा था कि हाँ, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो चारुदत्त भी कहीं ना कहीं ये समझ रहा था कि उसे भी वसंत सेना से प्यार है। दोनों के बीच जो बातें होती हैं उनमें भावनात्मक गहराई और रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट है, और यही मृच्छकटिक कहानी का एसेंस है। लेकिन जैसा कि हमने पहले शुरुआत में समझा कि संस्थानक बहुत ही ज़्यादा जेलस है और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर पर्सनालिटी है, जो अपनी इस इनसिक्योरिटी और जेलसी में कुछ भी कर सकता है इन दोनों को दूर रखने के लिए। तो इसीलिए वो आगे के एक्ट में कुछ ना कुछ एक कदम उठाएगा जिससे चारुदत्त की जान को भी खतरा हो सकता है। तो वो हम लोग आगे के एक्ट में समझेंगे। लेकिन हमें इस एक्ट से एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या मिल रहा है कि वसंत सेना एक कर्टेशियन है और संस्थानक राजा के रिलेटिव हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उस ज़माने की बात करें तो जो संस्थानक हैं उसका सोसाइटी में पावर ज़्यादा है। क्योंकि वो राजा का रिलेटिव है और संस्थानक उसी पावर का कुछ ना कुछ दुरुपयोग करेगा आने वाले एक्ट में। लेकिन जो वसंत सेना है वो एक कर्टेशियन है, मतलब एक आर्टिस्टिक पर्सनालिटी है। वो राजा के कुछ रिलेशन में तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी उनका मोरल थिंकिंग या उनके एथिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनकी सोच किसी को पाने या चाहने से नहीं होती। उनके दिल में जो चारुदत्त के लिए प्यार है वो बिल्कुल प्योर है और रॉ है, और वो दिल से प्यार करती हैं उसे, ना कि ज़िद में जो कि संस्थानक कर रहा है। तो मतलब सिंपल सा ये समझें कि वो लोग दोनों, संस्थानक और वसंत सेना, डिफरेंट सोसाइटल स्टेटस से बिलोंग करते हैं। स्टिल वसंत सेना उससे थोड़ा लोअर है सोसाइटल स्टेटस में, बट फिर भी उसका जो अंदर से मोरालिटी है बोलेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू संस्थानक, कि वो रिस्पेक्ट करती है, ना कि बस इनसिक्योरिटी में आकर कुछ भी कर दे, किसी को कुछ भी परेशान कर दे और नाम दे दे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैसा नहीं है। अगर प्यार होता है तो दिल से होता है। अगर सामने वाले को नहीं भी है तो फिर आप अपनी कोशिशों के बाद उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि आप कभी नहीं चाहते कि आपकी वजह से सामने वाले को दिक्कत हो, क्योंकि उसको फिर सच्चा प्यार नहीं कहेंगे। अगर आप दिक्कत दे रहे हैं या देने की सोच रहे हैं तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वो प्यार नहीं, वो ज़िद है जो संस्थानक कर रहा है, और वो इनसिक्योरिटी का एक आउटकम है। एज सिंपल एज दैट। तो हमने इस एक्ट में बस सिंपल सा इतना देखा कि विद द टाइम संस्थानक की जो इनसिक्योरिटी है वो बहुत बढ़ते जा रही है। और यहाँ पर एक स्पेशल इस एक्ट में मैसेज ये भी मिला कि वसंत सेना एक मोरालिटी में ऊपर लेवल पर आती हैं एज़ कम्पेयर टू संस्थानक, और साथ में चारुदत्त को भी वसंत सेना के प्रति प्रेम भाव कहीं ना कहीं फील हो रहा था अपने मन में। अब अगले एक्ट में हम लोग देखेंगे इसके आगे की कहानी।